डियर स्टूडेंट, ग्लोबल एक्सेस ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं क्लास 10 का जैव प्रक्रम विज्ञान का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो बनते हैं उस पर बात करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 हिस्सा होगा। पहले इस चैप्टर से एक वीडियो बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हो कि इस चैप्टर से सभी प्रश्न एग्ज़ाम में जो आएंगे और आसानी से आप हल करो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है या फूल में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है पत्ता में होता है। पत्ते में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप देख सकते हो, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या फिर 40 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 20 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। किसमें? मानव रक्त में। मनुष्य का जो खून होता है उसमें 20 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? हीट के रूप में जो एनर्जी होती है ये कितनी प्रतिशत निकलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 20%। प्रश्न नंबर 4 पे हम सब बात कर लेते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे कहते हैं डियर स्टूडेंट? वृक्क हम सब किडनी को कहते हैं। तो किडनी किस चीज़ में कार्य करता है? उसका कार्य किस में है? तो ऑप्शन यहाँ पे है पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या परिवहन में। तो इसका सही आंसर है उत्सर्जन में। जो हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको निकालने में किडनी कार्य करता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं। पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये कौन सा क्रिया कहलाती है? तो शरीर में जो ऊर्जा की उत्पादन होती है वो कौन सी क्रिया इसमें? श्वसन क्रिया होती है, पोषण क्रिया, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो इसका सही आंसर है श्वसन। तो श्वसन पे हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। श्वसन क्रिया डियर स्टूडेंट, जब हम सब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करवाती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में बात कर लेते हैं। कौन सी सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया यहाँ पे सभी जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं उसके लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? इसका सही आंसर है श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है उसे जीवित रहने के लिए। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं? वेशम इट मीन्स की चैम्बर। मानव हृदय का जो भाग होता है डियर स्टूडेंट, कितने होते हैं? 3 वेशम होते हैं इसमें, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वेशम। तो हमारे शरीर का जो हृदय है उसमें 4 वेशम होते हैं। अगर हम सब बात कर लें मछलियों का जो हृदय होता है, तो मछलियों के हृदय में
2 वेशम होते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है या प्रकाश की? इसका सही ऑप्शन है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। डियर स्टूडेंट, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तो बनाती है, अगर उसे स्टोरेज करना पड़ता है या उसे संचित रखना पड़ता है तो वो फिर से स्टार्च के रूप में जमा कर लेती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है, अपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? इससे जो चीज़ें होती है, जैसे सेल के अंदर जो चीज़ें हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है। इसमें कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको जाने में मदद करता है। इट मीन्स कि वो पूर्ण रूप से नहीं जाती है, अर्ध रूप से जाती है, इसलिए यह अर्धपारगम्य है। आधी चीज़ों का अंदर जाना और बाहर जाने में यह मदद करता है। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किण्वन या फिर उत्सर्जन? तो इसका सही ऑप्शन है किण्वन की क्रिया होती है दही को जमने में। प्रश्न नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, कितने चेंबर पाए जाते हैं? अभी इससे पहले एक प्रश्न दूसरे तरह से पूछा गया था, अगर आपको याद है तो आप सोचें। तो आप अगर सोच रहे हैं इसका 4 वेशम बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है नेफ्रॉन। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो नेफ्रॉन होती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मतलब मछली होता है। मछलियों का जो श्वसन अंग है उसका कौन सा अंग है? इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, क्या फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? गैसों का निष्कर्षण मतलब जो पेड़ पौधे श्वसन के दौरान जो गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, वो किस विधि के द्वारा होता है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा गैसों का निष्कर्षण होता है। प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं हम सब। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद? तो इसका सही ऑप्शन है हरा। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कि कवक में जो पोषण होता है इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, स्वपोषी, मृतपोषी, संभोजी, कोई नहीं। अगर आप सोच रहे हैं मृतजीवी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मृतजीवी। कवक में पोषण की क्रिया जो होती है वो मृतजीवी के अंतर्गत जाता है, जो परजीवी का एक टाइप है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद जो है ये एक्सक्रीटरी मैटर हम सब बोल सकते हैं या फिर अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जो पादप से निकलता है। ये कहाँ पे संचित रहता है? इट मीन्स कि जमा रहता है। फ्लोएम में जमा रहता है, कॉर्टेक्स में जमा रहता है, छाल में जमा रहता है या पुराने जाइलम में जमा रहता है? तो इसका सही ऑप्शन है
पुराने जाइलम में जमा रहता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे बात कर लेते हैं। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन हमारे शरीर में पचता है, डाइजेस्ट होता है, वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन? तो इसका सही ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया। तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो उपचयन क्रिया के द्वारा होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे बात करते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, रक्त, रुधिर, खून, उर्दू में बोला जाए तो लहू, इंग्लिश में ब्लड। तो ये रक्त के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे बी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रक्त उत्तक होती है। और किस प्रकार की उत्तक होती है? ये कनेक्टिव होती है। इट मीन्स कि सहसंयोजक बोल सकते हैं। सहसंयोजक ऐसे अभिक्रिया होती है। ये संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल होता है और रक्त की जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। तो आप याद रखेंगे, रक्त एक उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं इंग्लिश में इसे। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग इट मीन्स कि जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है, इसमें से कौन है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, यानी कि किडनी होता है, जिसको हम सब उर्दू में गुर्दा बोल सकते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे बात करते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्ती में, फूलों में, फलों में? तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पत्ती में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24 पे बात कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो बनता है वायवीय शोषण में बनता है या अवायवीय शोषण में बनता है या फिर सी, ए और बी, इट मीन्स कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में बनता है, या डी ऑप्शन? तो इसका सही आंसर है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण, जो शोषण का जो दो चरण होता है, इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण के दौरान बनता है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अवायवीय शोषण क्या होती है। शोषण क्रिया का स्टेप जब शोषण जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, तो ऐसी शोषण क्रिया को अवायवीय शोषण हम सब कहते हैं। अब हम सब 25वां और आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वासन या फिर उत्सर्जन। इसका सही आंसर है श्वासोच्छ्वास। तो आपको मैं बता दूं, श्वासोच्छ्वास ये सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया का सम्मिलित रूप है, जिसको हम सब श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे ये प्रश्न और इसके उत्तर और इसके कारण अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।